हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। और ये आपका जो क्विज 9 है उस पे आज यहाँ पे डिस्कशन होगा और इसमें देखेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है वो दिया गया है 201, क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब 201 से लेके 225 नंबर तक के जो प्रश्न है वो यहाँ पे आज डिस्कस किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन 201 दिया गया है वह ये है कि सामाजिक स्थिति। ठीक है, सामाजिक स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो नहीं बदलती। ठीक है, यानी सामाजिक स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन, चेंज, जिसमें जो एक व्यक्ति है उसकी कोई परिस्थिति नहीं बदलती, तो वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो सामाजिक गतिशीलता, समस्तरीय गतिशीलता, उदग्र गतिशीलता या संरचनात्मक गतिशीलता। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी फ्रेंड्स की जैसे कोई एक स्थिति है, ठीक है, उसमें परिवर्तन तो हुआ लेकिन जिसमें एक व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो नहीं बदलती, वो वही रहती है सेम। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, समस्तरीय गतिशीलता। क्या कहलाती है, समस्तरीय गतिशीलता। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह, ठीक है, तो भूमिका जो होती है उसका एक स्पष्टीकरण यह है कि परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का एक स्थिर पहलू है, परिस्थिति का एक गतिशील पहलू है, परिस्थिति का समष्टि पहलू है। तो जो फ्रेंड भूमिका होती है, ठीक है, वो क्या है, एक गतिशील पहलू है। क्या है, गतिशील, जो कि बदलती रहती है। ठीक है, तो परिस्थिति का एक गतिशील पहलू है भूमिका। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि विज्ञान जो है आचार तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसका जो आंसर है वो क्या होगा, संवेगात्मक मूल्य होता है, संगठित इसमें संशयवाद होता है, संगठित पांडित्यवाद होता है, या मानव मूल्यों में वचनबद्धता होती है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी मानव मूल्यों में वचनबद्धता। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि एक क्षेत्र के अंदर आने वाले लोगों और उसी क्षेत्र से बाहर जाने वाले लोगों और के बीच में उस अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे क्षेत्र के अंदर जो आने वाले लोग हैं और उसी क्षेत्र से जो बाहर जाने वाले लोग, उनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रवास परिणाम, प्राकृतिक प्रवास, निबल प्रवास या सकल प्रवास। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं निबल प्रवास। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ इससे सबसे संबंधित क्वेश्चन जो है प्रवास वगैरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, हर बार। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभिन्न देशों में प्रजनन व्यवहार की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक मापक को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न देशों में जो प्रजनन व्यवहार की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक मापक का प्रयोग किया जाता है। तो अशोभित जो जन्म दर है, कुल प्रजनन दर है, संचयी प्रजनन दर है, या जो है मानकित जन्म दर है। तो फ्रेंड्स जो जो एक मापक का प्रयोग होता है, ठीक है, विभिन्न देशों में प्रजनन व्यवहार की तुलना करने के लिए उसको कहते हैं संचयी प्रजनन दर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि व्यक्ति नियम भूल जाता है, इसके आशय का गलत अर्थ लगता है, इसमें निहित है क्या। तो जब कोई व्यक्ति वो नियम कानून भूल जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अनुरूपता, विद्रोह, विचलन, पश्चिमवाद। ठीक है, तो व्यक्ति जब नियम कानून भूल जाता है, जैसे उसको मान लीजिए सड़क पे चलना है तो जिस तरफ चल रहा है तो बाईं तरफ चलना है तो वो दाईं तरफ चल रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, असुविधा हो जाती है लोगों को। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं, तो व्यक्ति जब नियम भूल जाता है तो इसके आशय का गलत अर्थ लगता है किसमें, अनुरूपता तो है नहीं, विद्रोह भी नहीं है कोई, ठीक है, पश्चिमवाद भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विचलन की स्थिति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विचलन की स्थिति वहां पे उत्पन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि समाज में जो आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो जो समाज में आधुनिकीकरण के बारे में जो निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही है, तो विस्तरण तथा परसंस्कृतिकरण, उद्विकास तथा परसंस्कृतिकरण, उद्विकास तथा विसरण, उद्विकास तथा पुनर्जन्म। तो इससे संबंधित ये वाला प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है पीजीटी में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा आपका विसरण तथा परसंस्कृतिकरण। ठीक है, तो ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि निम्नलिखित में से इन विचारों वाला कौन है कि सामाजिक यथार्थता की अमूर्त रचना है। तो समाज को अमूर्त कौन मानता है, तो इसमें जो मस्तिष्क के ऊंचे धरातल पे माना था लेवी स्ट्रास ने। ठीक है, तो अमूर्त,
तो सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थता की क्या है, अमूर्त रचना है। तो ये लेवी स्ट्रास मानते हैं। कौन मानते हैं, लेवी स्ट्रास। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है कि ऐसा माना जाता है कि मोपला लोग निकाह के पश्चात कल्याणम का आयोजन करते हैं। तो यह किसका घोतक है, तो जो मोपला जो जनजाति है वो लोग निकाह के पश्चात कल्याणम का आयोजन करते हैं। तो यह किसका सूचक है, घोतक है। तो आत्मसातकरण का, पर संस्कृतिकरण का, या एकीकरण का, या विसरण का। तो फ्रेंड्स ये जो होता है कि निकाह के जो पश्चात यानी उसका जो कल्याणम यानी जो भोज वगैरह को वो आयोजन करते हैं वो क्या होता है, आत्मसातकरण का। ठीक है, क्या होता है, आत्मसातकरण। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि एडवर्ड्स ने बिना ग्राम केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया है इस रूप में। तो किसमें किया था, लाइन गांव, ओपन कंट्री समुदाय, डाउन कंट्री समुदाय, या क्लोज्ड समुदाय। तो फ्रेंड्स एडवर्ड्स महोदय ने जो ग्राम केंद्र वाले ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया था वो किया था ओपन कंट्री समुदाय वाले गांव में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अगला प्रश्न है इसमें कि फैलते हुए उद्योग और भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो फैलते हुए जो आजकल उद्योग हैं और लगातार जो फ्लैट्स वगैरह जो बनते जा रहे हैं भवन, ठीक है, नगरों का जो प्रसरण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, कन्वेंशन, या सर्बिया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे ये बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो फैलते हुए उद्योगों और भवनों के कारण जो नगरों का जो प्रसरण होता है उससे बनने वाले जो नगरीय क्षेत्रों को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कन्वर्बेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है क्या। ठीक है, तो जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, रूपांतरण आंदोलन, सहस्त्राब्दी आंदोलन, या विमुक्तिपरक आंदोलन, या वैकल्पिक आंदोलन। तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं विमुक्तिपरक आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि निम्न विद्वानों में से किसने घरेलू समूह के विकास पर चक्र का विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। ठीक है, तो कौन से ऐसे विद्वान थे जिसने घरेलू समूह, ठीक है, डोमेस्टिक ग्रुप के विकास पर चक्र का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो किसने किया था, रॉबिन फॉक्स, जैक गुडी, आर्थवर्थ, एम फोर्टेज। ठीक है, तो किसने किया था ये आपका, ये किया था एम फोर्टेज महोदय। किसने, एम फोर्टेज महोदय ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि भारत में निम्न में से प्रायः कौन से प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलते। तो भारत में निम्न में से प्रायः कौन से प्रकार के लोगों में जो संयुक्त परिवार है वो नहीं मिलते। तो नगरीय व्यापारी वर्ग में, व्यवसायी वर्ग में, भूमि रहित मजदूर में, या ग्रामीण भूस्वामी वर्ग में। ठीक है, तो किसमें नहीं मिलते हैं, ये भूमि रहित मजदूर में नहीं मिलते। किसमें नहीं मिलते हैं, भूमि रहित मजदूर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आज कुछ अलग टाइप के जो प्रश्न है उनको लगाने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये सारे प्रश्नों को अलग अलग प्रकार से क्विज में कराया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी देखिए जो 8 नंबर था वो बहुत बेसिक समाजशास्त्र से कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन आज थोड़े से जैसे कल्चर हो गए, आपके प्रवास हो गए, ठीक है, तो ये सब भी सिलेबस में है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब भी प्रैक्टिस करना यहाँ से जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लगातार इसमें बने रहिए। जो भी प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट वो सभी प्रकार से करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कौन से प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलता है, तो जो आपका भूमि रहित मजदूर है उसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः जो दाएं भाग का चलन है वो किस राज्य में है। ठीक है, तो राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब, महाराष्ट्र। तो एक दाएं भाग होता है और एक होता है आपका मिताक्षरा। ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो जो दाएं भाग का चलन है फ्रेंड्स वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में, जो मिताक्षरा है वो पूरे भारत में है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन जाता है हर बार, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में नातेदारी की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है। तो निम्नलिखित में से जो नातेदारी की सबसे अच्छी परिभाषा है वो कौन सी है, वंशावली संबंधों की सामाजिक मान्यता तथा अभिव्यक्ति, सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध, सांस्कृतिक अनुकूलित संबंधों की मान्यता, और संबंधियों का समूहन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अच्छी जो परिभाषा है नातेदारी से वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी कि वंशावली संबंधों की सामाजिक मान्यता तथा उनकी जो अभिव्यक्ति पाई जाती है। ठीक है,
तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सहोदर समूह की संहत के संबंध में लिखा हुआ है। तो जो सहोदर समूह की संहति है उसके संदर्भ में किसने लिखा हुआ है। तो इवांस प्रिचार्ड, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन और रेमंड फर्थ। तो फ्रेंड्स जो सहोदर समूह की जो संहत के बारे में लिखा था वो लिखा था इवांस प्रिचार्ड महोदय ने। किसने, इवांस प्रिचार्ड महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि निम्न में से जाति व्यवस्था की कौन सी आवश्यक विशेषता नहीं है। तो जो जाति व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, कास्ट सिस्टम, उसकी कौन सी जो आवश्यक विशेषता है वो नहीं है। शुद्धता तथा अपवित्रता, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद में जो है सोपानिक व्यवस्था, वंश के आधार पर विशेषीकरण और सह पूर्वज पूजा। तो फ्रेंड्स जो जाति व्यवस्था की आपने देखा होगा, जीएस घुरिये ने भी विशेषता बताई थी 6 प्रकार की। तो उसमें देखिए शुद्धता तथा पवित्रता की बात की थी, सोपानिक उन्होंने व्यवस्था भी बताई थी, ठीक है, वंश के आधार पर विशेषीकरण भी बताया था, ठीक है, लेकिन सह पूर्वज पूजा ये नहीं है, ठीक है। ये तो आपका उसमें है ना, जो संयुक्त परिवार में बताया जाता है, ठीक है, तो साथ साथ पूजा करना, साथ साथ निवास करना, साथ साथ भोजन करना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपके उसमें है, संयुक्त परिवार में पाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये जाति व्यवस्था में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि निम्न में से किसने क्रमिक प्रवसन सिद्धांत को विकसित किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसमें में से कौन सा था जिसने जिसने क्रमिक प्रवसन सिद्धांत को विकसित किया था। तो आरपी डोर, स्पेंगलर, रिवेस्टीन, ममफोर्ड, ठीक है। तो ये किसने किया था फ्रेंड्स, जो है ये आपका किया था रिवेस्टीन महोदय, क्रमिक प्रवसन सिद्धांत। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। अगला इसमें कि रूढ़िवादी प्रकारवादी सिद्धांत ने संघर्ष को अपर्याप्त महत्व दिया है, यह बात किस विचारक ने कही, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न अब नए भी उसमें 10-15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नए प्रश्नों पर भी अपनी पकड़ बना के चलना है कि रूढ़वादी जो प्रकारवादी सिद्धांत ने संघर्ष को अपर्याप्त महत्व दिए हैं, यह बात किस विचारक ने कही। तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैक्स ग्लैकमैन, अल्फ्रेड वेबर। तो फ्रेंड्स ये जो बात कही थी कि रूढ़िवादी जो प्रकारवादी सिद्धांत ने संघर्ष को अपर्याप्त महत्व दिया है, ये कहा था मैक्स ग्लैकमैन महोदय। किसने, मैक्स ग्लैकमैन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि समन्वित समितियों में संघर्ष स्थानिक तथा आवश्यक होता है के विचार का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो समन्वित जो समितियों में संघर्ष स्थानिक तथा आवश्यक होता है, ये कहा था किसने, डेरन डार्क महोदय ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि प्रजाति निजात केंद्रवाद का एक स्वरूप है जो समूह की किस श्रेष्ठता के विश्वास पर आधारित है। तो ये है आपका देखिए सांस्कृतिक विकास, प्रौद्योगिक विकास, जैविक अक्षय नीति, सामाजिक आर्थिक विकास। तो फ्रेंड्स जो प्रजाति निजात केंद्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था। सबसे छोटा सा प्रश्न तो आपका यहीं पे बन जाता है कि निजात केंद्रीयतावाद यानी एथनोसेंट्रिज्म का जो अवधारणा था, कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया था। तो ये दिया था फ्रेंड्स डब्ल्यू.जी. समनर ने। किसने दिया था, डब्ल्यू.जी. समनर महोदय ने। तो ये ही एक प्रश्न छोटा सा पूछ लिया जाता है, ठीक है, डब्ल्यू.जी. समनर। तो उसके बाद में लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रजातिवाद निजात केंद्रवाद का स्वरूप है जो समूह की किस श्रेष्ठता के विश्वास पर आधारित है। तो सांस्कृतिक विकास, प्रौद्योगिक विकास, जैविक अक्षय नीति, सामाजिक आर्थिक विकास। तो फ्रेंड्स ये जैविक अक्षय नीति पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और है, ये जो क्विज सॉल्व कराई जा रही है, तो ये संस्थान की तरफ से सर का आदेश है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए चैनल पर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं संस्थान से, जब से चैनल वगैरह चल रहा है, तो उन बच्चों के लिए है, ठीक है। और सभी लोगों की थोड़ा सा एक प्रैक्टिस हो जाती है इसी बहाने की। चलिए, तो वो बार बार ये पूछते हैं कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा, ठीक है। तो वहां पे कमेंट बॉक्स में कई बच्चों का मैसेज आया हुआ था कि इसका एग्जाम कब होगा। तो फ्रेंड्स देखा होगा आपने, आज ही के पेपर में था कि अभी जो है लगभग सालों से जो है इसका डेट ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम का क्या होगा। तो बच्चे काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। देखिए हमारे यहाँ तो अभी जो ये नवंबर आएगा तो 2 साल हो जाएगा संस्थान में पीजीटी की तैयारी कराते हुए, ठीक है। और लगभग 2 साल हो जाएगा आपका यही अक्टूबर नवंबर में आपका हायर एजुकेशन की तैयारी कराते हुए। तो सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, 2-2 बैच पीजीटी के फिनिश हुए, और 2 साल से लगभग पेपर लगातार हो रहे हैं, वीकली टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, तो सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन
जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो है क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया जा रहा है, वो हायर का भी और पीजीटी का भी, ठीक है। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहले के 2 साल के जो टेस्ट हैं उनको भी एक साथ मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, लेकिन जिनको पूरी परिपूर्ण अपनी तैयारी करनी है वो संस्थान से अपना टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, रही बात एग्जामिनेशन डेट की, तो अभी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि जो है बोर्ड वगैरह के जो अध्यक्ष हैं उनका भी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है उनका कोरम वगैरह। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ये है कि मान के चलिए कि अभी भी 3-4-5 महीने का आप लोगों के पास में समय है, एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी अच्छे से की जा सकती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक सूचना थी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये जो है एग्जामिनेशन कब होगा, तो उनके लिए यहाँ पे ये बताना जरूरी था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें अगला प्रश्न है कि अपने समूह की संस्कृति को अस्वीकार करने की जो व्यक्ति की प्रवृत्ति को उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो अपने समूह की जो कल्चर है उसको अस्वीकार करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। अरे जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं, अपने ही यहाँ के चीजों को अस्वीकार करते हैं कि नहीं हमारे यहाँ का ये कल्चर सही नहीं है, जो चीजें बाहर की हैं वो ज्यादा सही है, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो और अपने समूह की संस्कृति को श्रेष्ठ बताना, तो ये तो आप जान ही रहे, निजात केंद्रितवाद, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं कि अपने समूह की संस्कृति को अस्वीकार करने की जो व्यक्ति की प्रवृत्ति है उसे क्या कहा जाता है। अहम केंद्रवाद, उद्यत राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता, विदेशी केंद्रीयता। तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं अहम केंद्रवाद। क्या कहा जाता है? अहम केंद्रवाद। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि उत्कृष्टता की जो संस्कृति है, ठीक है, उत्कृष्टता की संस्कृत की अवधारणा किसने दी है। तो दुर्कीन, पियरे बोर्दियू, मार्टन, सेंट साइमन, ठीक है। तो ये जो है, ये जो उत्कृष्टता की संस्कृत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्कृष्टता की संस्कृत की अवधारणा किसने दी थी। तो ये दी थी आपकी पियरे बोर्दियू महोदय। किसने? पियरे बोर्दियू। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट इस क्विज का प्रश्न है कि किसने कहा है कि आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है, ठीक है। तो किसने कहा कि जो आधुनिकीकरण है वो एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मिल्टन सिंगर, मर्टन, योगेंद्र सिंह गिडेंस, ठीक है। तो ये जो बात कही थी कि आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है, तो ये कहा था फ्रेंड्स योगेंद्र सिंह ने, ठीक है। किसने कहा था? योगेंद्र सिंह ने। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका ये जो 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी वो यहीं पे समाप्त होती है। हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।